2021 का हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो दया प्रकाश सिन्हा को प्रदान किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब स्थापित हुआ है? 1954 में, और पहली बार इसकी शुरुआत 1955 में देने की शुरुआत की गई। हाल ही में कौन सा देश डुअल मोड वाहन चलाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? तो देखिए, इस देश का नाम है जापान। दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? इनका क्या नाम है? इनका नाम है क्विंटन डिकॉक। अगला है, अटल इनोवेशन रैंकिंग 2021 में किस आईआईटी संस्थान ने लगातार तीसरी बार पहला स्थान प्राप्त किया है? तो इस संस्थान का नाम है आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट है, हाल ही में साल 2021 में विश्व में सबसे अधिक बार डाउनलोड किए जाने वाला ऐप कौन बन गया है? तो देखिए, इसका नाम है टिकटॉक। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा। हाल ही में किस देश ने चीन से 25 J-10C फाइटर जेट खरीदे हैं? तो किस देश ने खरीदे हैं? पाकिस्तान ने खरीदे हैं चीन से। किस राज्य में आसपा को अगले 6 महीने तक बढ़ा दिया गया है? तो देखिए, नागालैंड में इसे 6 महीने तक बढ़ा दिया गया है। भारत और किस देश की सरकार ने एक एयर बबल समझौते को अंतिम रूप दिया है? तो कल ही मैंने आपको पढ़ाया था। तो भारत और सऊदी अरब ने इसे अंतिम रूप दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बॉलीवुड के किस प्रसिद्ध फिल्म प्रोड्यूसर का निधन हो गया है? इनका क्या नाम है? इनका नाम है विजय गलानी। देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर वीएल दत्त ग्लिम्स ऑफ अ पॉइनियर्स लाइफ जर्नी, इस पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? तो इनका नाम है डॉक्टर वीएल इंदिरा दत्त। दोस्तों, ये थे 1 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो आपका पहला प्रश्न है, 2 जनवरी 2022 को पीएम मोदी कहाँ मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे? कहाँ पे रखेंगे? मेरठ में रखेंगे। कल ही मैंने आपको पढ़ाया। नेक्स्ट है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो पढ़े भारत, इस अभियान की शुरुआत की गई है। भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? यह है धर्मेंद्र प्रधान जी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अंडर 19 एशिया कप 2021 का खिताब जीत लिया है? तो देखिए, भारत ने जीत लिया। किसको हराकर? श्रीलंका को। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस ग्लोबल फैमिली डे कब मनाया गया? तो ये हर साल 1 जनवरी को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2000 में हुई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश साउथ अफ्रीका के सेंचुरियन में टेस्ट मैच जीतने वाला एशिया का पहला देश बन गया है? तो देखिए, ये कौन सा देश है? ये भारत है। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत का नया स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया? इनका क्या नाम है? देखिए, इनका नाम है अनुपम रे। नेक्स्ट है, हाल ही में इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में किसने पदभार को ग्रहण किया है? इनका नाम है संजय कुमार सिंह। अगला प्रश्न है, हाल ही में पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए डिजिटल सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो देखिए, पहला राज्य है उड़ीसा। नेक्स्ट है, बीजिंग में होने वाले विंटर ओलंपिक्स की 2 अलग अलग स्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, इनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। चलिए, अगला है, ध्यान से सुनिए। हाल ही में किसने तमिलनाडु क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के पद से अपना इस्तीफा दे दिया है? इनका नाम है रूपा गुरुनाथ। आखिरी प्रश्न है, रॉस टेलर का संबंध किस देश से है जिन्होंने अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा करी है? देखिए, इनका संबंध न्यूजीलैंड से है। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार 2021 में भारत में कितने बाघों की मौत हुई है? कल ही मैंने आपको पढ़ाया था। तो भारत में 126 बाघों की मौत हुई है और सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश राज्य में मौत हुई है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया प्रेसिडेंट और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? इनका क्या नाम है? विनय कुमार त्रिपाठी नाम है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए अपनी नई नीति 2021 का ड्राफ्ट का अनावरण किया है? तो हाल ही में तमिलनाडु स्टेट ने इसका अनावरण किया है। नेक्स्ट है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारत के हरित ऊर्जा उद्योग ने 2014 से लेकर जून 2021 तक कितने अरब डॉलर का एफडीआई प्राप्त किया है? तो देखिए, 27 बिलियन डॉलर का एफडीआई प्राप्त किया है। देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन है, किस देश ने अल्पसंख्यक समुदाय के मंदिरों की देखभाल के लिए हिंदू नेताओं के पहले
निकाय की स्थापना करने की घोषणा की है? तो पाकिस्तान ने इसकी घोषणा की है। चलिए अगला है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है वीरेंद्र सिंह पठानिया। अगला प्रश्न है, किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को आईसीसी की साल की सर्वश्रेष्ठ टी20 क्रिकेटर के रूप में नॉमिनेटेड किया गया है? इनका नाम है स्मृति मंधाना। आखिरी प्रश्न है, हाल ही में 1 जनवरी 2022 को डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो इन्होंने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया है। देखिए फ्रेंड्स, ये थे 3 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो 700 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है? तो कल ही मैंने आपको पढ़ाया था, इसकी आधारशिला इन्होंने मेरठ शहर में रखी है। हाल ही में किस देश ने जनवरी 2022 में इथियोपिया, माली और गिनी को शुल्क मुक्त व्यापार कार्यक्रम से अलग कर दिया है? तो देखिए, इस देश का नाम है अमेरिका। केंद्र सरकार जल्द ही किस केंद्र शासित प्रदेश में जिला सुशासन सूचकांक विकसित करने जा रही है? तो देखिए, इस यूटी का नाम है जम्मू कश्मीर। अगला है फ्रेंड्स, हाल ही में मोहम्मद हाफिज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उनका संबंध किस देश से? तो इनका संबंध पाकिस्तान से। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो देखिए, ये सूडान के प्रधानमंत्री हैं। देखिए, तख्ता पलट के बाद बहुत ज़्यादा दबाव था और इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश 10 मिलियन कोविड-19 संक्रमण वाला 6वां देश बन गया है? तो देखिए, इस देश का नाम है फ्रांस। हाल ही में भारत, अमेरिका और खाड़ी क्षेत्र के 200 से अधिक हिंदू तीर्थयात्रियों ने महाराजा परमहंस जी मंदिर में 100 साल पुराने पुनर्निर्मित मंदिर में दर्शन किए। ये मंदिर किस देश में है? तो देखिए, यह मंदिर पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है, किस विभाग ने हाल ही में 2022 में 5G सर्विसेज को सबसे पहले बड़े शहरों में लॉन्च करने की घोषणा की है? तो देखिए, यह विभाग है दूरसंचार विभाग। चलिए अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। बारबाडोस में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका क्या नाम है? इनका नाम है एस बालचंद्रन। और आखिरी रिवीजन क्वेश्चन है, वासुदेवन पीएन को एक बार फिर से किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए, इस बैंक का नाम है इक्विटोस स्मॉल फाइनेंस बैंक। दोस्तों, ये था 4 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में 22 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो कल ही मैंने आपको पढ़ाया था, मणिपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने 1 जनवरी 2022 से नया भूमि सीमा कानून लागू किया है? तो देखिए, इस देश का नाम है चीन। हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है? तो हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? तो पाकिस्तान के साथ इसका आदान प्रदान किया गया है। हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में इसका उद्घाटन किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करेंगे, हाल ही में स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के नए महानिदेशक कौन बने? इनका क्या नाम है? इनका नाम है जी अशोक कुमार। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाल ही में केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा हार्टफुलनेस अंतर्राष्ट्रीय योग एकेडमी की आधारशिला रखी है? तो हैदराबाद में इसकी आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, $3 मिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बन गई? तो इस कंपनी का नाम है एप्पल। देखिए, पूरा करंट अफेयर मैंने कल पढ़ाया था, आप इस डेली करंट अफेयर को हमारी प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया? तो इस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। आखिरी प्रश्न है, भारत की पहली स्मार्ट हाई कोर्ट पूरी तरह पेपरलेस अदालत कौन बन गई है? तो इस हाई कोर्ट का नाम है केरल हाई कोर्ट। दोस्तों, ये थे 5 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार विजेता डॉक्टर सिंधु ताई सपकाल का 73 साल की उम्र में निधन हो गया है। ये किस राज्य से संबंधित हैं? देखिए फ्रेंड्स, ये महाराष्ट्र राज्य से रिलेटेड। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में ओमिक्रॉन के बाद एक और वेरिएंट IHU का वैज्ञानिकों ने पता लगाया है? तो ये फ्रांस में पता लगाया गया है। सबसे ज़्यादा ODF गाँव में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? तो देखिए,
तेलंगाना सबसे पहले स्थान पर है। भारत कितने देशों के साथ अभ्यास मिलन 2022 मेगा नौसैनिक अभ्यास खेलों की मेजबानी करेगा? तो देखिए, कल ही मैंने आपको पढ़ाया था, तो भारत 46 कंट्रीज के साथ इसकी मेजबानी कर रहा है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अलका मित्तल किस महारत्न कंपनी की पहली महिला प्रमुख बनी है? तो हाल ही में ये ओएनजीसी की पहली महिला प्रमुख बनी है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश के महान संरक्षणवादी रिचर्ड लीकी का निधन हो गया है? ये किस देश के हैं? तो ये केन्या देश के हैं। दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहले अश्वेत महिला कौन बन गई है? इनका नाम है प्रीत चंडी। हाल ही में किसने 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष का पद ग्रहण किया है? तो देखिए, टीएस तिरुमूर्ति ने किया है, ये भारत की तरफ से। दोस्तों, ये थे 6 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हाल ही में कौन सा जिला ओडिशा का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? तो देखिए, इसका नाम है गंजम। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा है? तो देखिए, एंटीगुआ और बारबुडा। 101 देश अमेरिका था। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसे नया कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना है, ये नियुक्त किया है? तो 2 लोगों को नियुक्त किया है, दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी। हाल ही में आरबीआई ने किसे अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? तो यह है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। मैंने आपको यह भी बताया था, पेटीएम पेमेंट्स बैंक को भी दर्जा मिला है। विश्व युद्ध अनाथ दिवस, वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फेंस किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए, हर साल ये 6 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी नौसेना के इतिहास में अमेरिकी परमाणु वाहक की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है एमी बॉन्ड स्मिथ। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो इसका आयोजन पुडुचेरी में किया जाएगा। फ्रांस ने हाल ही में कितने महीने के लिए यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो देखिए, 6 महीने के लिए इसको संभाला है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने नीट 3.0 को लॉन्च किया है? तो यह है धर्मेंद्र प्रधान। भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। आखिरी प्रश्न है, केंद्र सरकार ने जनगणना 2021 को कब तक के लिए स्थगित करने का फैसला किया है? सितंबर 2022 में। दोस्तों, ये थे 7 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हाल ही में किस देश ने लोगों की ऑनलाइन जासूसी मामले में फेसबुक और गूगल कंपनियों पर 1768 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो इस देश का नाम है फ्रांस। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में कितने नए अस्थायी सदस्यों का चयन किया गया है? 5। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पे किया है? हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया है। 5th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन है, एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक इंडिया के किस प्रमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? इनका नाम है संजय भार्गव। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पारंपरिक नया साल लोसार मनाया गया है? तो कहाँ पे? लद्दाख में। हाल ही में कर्नाटक का पहला एलएनजी टर्मिनल कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो देखिए, मैंगलोर में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के द्वारा स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 की शुरुआत की गई है? तो कहाँ पे? गुजरात में। 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा, हाल ही में किसे फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार मिला है? तो जिशान ए लतीफ को। किस स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व भाजपा नेता का 107 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? इनका नाम है अयप्पन पिल्लई। आखिरी प्रश्न है, विनोद कनन ने किस एयरलाइंस के सीईओ का पदभार संभाला है? तो देखिए, विस्तारा का। हाल ही में किस देश ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया है? तो देखिए, फिलीपींस देश ने प्रतिबंध लगाया। मैंने कल ही ये पढ़ाया है। यदि आपने 9 और 10 जनवरी के करंट अफेयर को नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा करके 1 दिसंबर से लेके अब तक के डेली करंट अफेयर को देख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई। इसमें पहला स्थान किस स्टेट का है? तो यह है यूपी का। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने भारत में चीतों की पुनः वापसी के लिए एक कार्य योजना शुरू की है। इसके तहत अगले 5 वर्षों में कितने चीतों को लाया जाएगा? तो देखिए, इसमें कितने चीतों को लाया जाएगा? 50 चीतों को वापस लाया जाएगा।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाल ही में ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देखिए हैदराबाद में किया गया है। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इनका क्या नाम है? इनका नाम है शेफाली वर्मा। हाल ही में ममता बियॉन्ड 2021 इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये लिखा है जयंत घोषाल ने। हाल ही में बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान को किसने शुरू किया है? SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने इसे शुरू किया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, 8th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन, हाल ही में नील नोंग किनरी का निधन हो गया, वे क्या थे? तो देखिए ये थे पियानो वादक। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, हाल ही में कुवैत के हैथम अल घीस को किस संगठन का महासचिव नियुक्त किया गया है? तो ओपेक का। किस राज्य में पहला खिलौना निर्माण कुप्पल टॉय क्लस्टर बनाए जाने की घोषणा की है? तो कर्नाटक राज्य में इसे बनाया जाएगा। आखिरी प्रश्न है, पाकिस्तान के न्यायिक आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए किस महिला जस्टिस के नामांकन को मंजूरी दे दी है? इनका क्या नाम है? आयशा मलिक नाम है। हाल ही में किस देश ने कृत्रिम सूर्य पर प्रयोग किया है? तो किस देश ने किया है? चीन देश ने किया है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह है उर्जित पटेल। हाल ही में भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो दोस्तों इनका नाम है भरत सुब्रमण्यम। मैंने कल ही ये सब पढ़ाया है। हाल ही में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? तो 9 जनवरी को मनाया गया। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा, असम के माध्यम से किस राज्य को त्रिपुरा से जोड़ने वाली पहली जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हुई है? तो यह है मणिपुर। कौन सा दिन हर साल वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने $100 मिलियन के निवेश के लिए दुबई में सेंचुरी फाइनेंशियल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में जम्मू कश्मीर UT ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, किस टेलीस्कोप ने 8 जनवरी 2022 को अपने 2 सप्ताह का परिनियोजन चरण डेवलपमेंट फेज को पूरा किया है? तो ये इस टेलीस्कोप का क्या नाम है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन असम ने किसके सहयोग से जनवरी 2022 में निरामय परियोजना शुरू की है? तो देखिए पिरामल स्वास्थ्य एंड सिस्को के माध्यम से। विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल 10 जनवरी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है? तो यूपी सरकार ने घोषित किया है, कल ही मैंने आपको पढ़ाया है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अपने देश में विरोध को दबाने के लिए सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन CSTO की मदद मांगी है? तो देखिए कजाकिस्तान देश ने मदद मांगी है। चंपा नाम से किस मशहूर कन्नड़ लेखक और प्रोफेसर का निधन हो गया है? इनका नाम है चंद्रशेखर पाटिल। अगली बात करेंगे फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने जल्लीकट्टू के आयोजन को मंजूरी दे दी है? तो तमिलनाडु राज्य ने इसकी मंजूरी दी है। हाल ही में फिनटेक विभाग फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो RBI के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लीजेंड्स लीग क्रिकेट का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो कल मैंने आपको बताया था झूलन गोस्वामी को नियुक्त किया गया है। किस देश के वैज्ञानिकों ने डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों वेरिएंट को मिलाकर डेल्टा क्रॉन के रूप में डब किया है? कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का पता लगाया है, तो इसका नाम है साइप्रस के वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है। 8th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन एरा, ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड इंटरनेशनल डबल्स ट्रॉफी किसने जीती है? इन दोनों का क्या नाम है? तो रोहन बोपन्ना और राम कुमार रामनाथन ने इसे जीता है। हाल ही में किस देश की पहली हनी प्रोसेसिंग वैन को लॉन्च किया गया है? कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो देखिए गाजियाबाद में इसे लॉन्च किया गया। आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घड़ियाल के संरक्षण के लिए ओरंग राष्ट्रीय उद्यान के मौजूदा आकार को 3 गुना अधिक बढ़ाने की अधिसूचना जारी की है? तो असम राज्य ने इसे जारी किया है। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में IPL 2022 का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? तो देखिए टाटा समूह बना है, मैंने कल ही आपको पढ़ाया था। हाल ही में 79th गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2022 की घोषणा की गई। इसमें बेस्ट एक्टर इन ड्रामा का खिताब किसे दिया गया? तो विल स्मिथ को यह अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाल ही में नेशनल यूथ डे कब मनाया गया? हर साल 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है।
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है पियरे ओलिवियर गॉरिचन्स। देखिए फ्रेंड्स, सिक्स्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन है। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 की पहली तिमाही के अनुसार भारत का प्लेस कौन सा है? तो भारत इसमें 83 प्लेस पे है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जापान पहले नंबर पे है। हाल ही में किस देश में पहली बार सूअर के हृदय का प्रत्यारोपण मानव में किया गया है? तो पहली बार यह प्रयास अमेरिका में किया गया है। हाल ही में किस देश के लूनर लैंडर ने चंद्रमा पर पानी का पहला ऑन साइट सबूत खोजा है? तो चीन में इसे खोजा गया है। चलिए अगली बात करेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 11 नए मेडिकल कॉलेज और केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो तमिलनाडु में इसका उद्घाटन किया गया। अली खान स्माइलोव हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नॉमिनेट किए गए हैं? तो ये कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनाए गए। यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों का विवरण किस भाषा में छापने की अनुमति सहमति दी है? तो देखिए, हिंदी भाषा में इसे छापने की सहमति दी है। हाल ही में इसरो के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका क्या नाम है? तो देखिए, एस सोमनाथ को नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया है? तो देखिए, इनका नाम है इंदु मल्होत्रा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस राज्य के पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? तो देखिए, असम में इसका उद्घाटन किया गया है। किस रेलवे स्टेशन को एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा? तो स्टेशन का नाम है केवड़िया रेलवे स्टेशन। चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलियाई वाइन ब्रांड जैकब्स क्रीक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, किसे नियुक्त किया गया है? मिताली राज को। ठीक है। हाल ही में किसके द्वारा मिशन अमानत लॉन्च किया गया है? कल ही मैंने आपको पढ़ाया था, भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू किया गया है, आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में कौन BWF जूनियर रैंकिंग के अंडर 19 बालिका एकल वर्ग में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई हैं? इनका नाम है तस्मीन मीर। चलिए, 8th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन है। हाल ही में डेनियल ओर्टेगा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो देखिए, कौन सा देश है ये देश है निकारागुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश में अमेरिकी राजदूत के रूप में एरिक गारसेटी को नियुक्त किया है? तो देखिए, इस देश का नाम है भारत। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इनका नाम है क्रिस मॉरिस। हाल ही में ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए, हैदराबाद में किया गया। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? शेफाली वर्मा को बनाया है। हाल ही में ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जयंत घोषाल के द्वारा लिखी गई है। हाल ही में बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान को किसने शुरू किया है? तो SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, 17वां भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया? तो ये हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस वर्ल्ड हिंदी डे किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अपने देश में विरोध को दबाने के लिए सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन CSTO की मदद मांगी है? तो कजाकिस्तान ने मदद मांगी है। चंपा नाम से किस मशहूर कन्नड़ लेखक और प्रोफेसर का निधन हो गया है? तो देखिए, इनका नाम है चंद्रशेखर पाटिल। हाल ही में नेशनल यूथ डे कब मनाया गया? तो हर साल ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो देखिए, कहाँ पे उद्घाटन किया फ्रेंड्स? तो ये तमिलनाडु में इसका उद्घाटन किया है।